तो आज घर में नेट कनेक्शन लग रहा है। एक्चुअली में पहले भी लगा था, लेकिन उसकी स्पीड 2-3 दिन से बहुत स्लो आ रही है और अच्छी नहीं आ रही है। तो अब हम उस कनेक्शन को चेंज कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी विद शिवानी। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आफ्टर वैक्सीनेशन क्या इफ़ेक्ट हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ऑब्वियसली हमारा ये हाल था कि जब हमने वैक्सीनेशन करवा लिया तो उसके कम से कम 5-6 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही स्लाइटली ऐसा एक हल्का एक बिना दर्द था जहाँ पे जिस हाथ में लगा था। तो उसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन 5-6 घंटे बाद मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया और बिल्कुल भी बिल्कुल बुखार नहीं स्टार्ट हुआ था, बहुत ही तेज़ बुखार आना स्टार्ट हुआ। और चूँकि हम लोग को ये था कि अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर कुछ असर होगा भी तो ऑब्वियसली बात है, हरारत सी आएगी हल्का फुल्का, जैसे नॉर्मली सबको बुखार आता है, और पैरासीटामॉल खा के और ठीक है फाइनली फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया और एटलीस्ट 24 आवर्स तक मुझे पूरा उसका असर रहा और बॉडी में इतना पेन था। और मैं इसके सिम्टम्स बता रही हूँ, जो अगर इन केस किसी को ऐसा फील हो तो बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि एक्चुअली ये हुआ है और हो रहा है। तो 24 आवर्स तक मुझे यही था, पूरी फुल बॉडी पेन था बहुत ज़्यादा, और हेडेक तो उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना वापस आ गया है, और बिल्कुल ही सब कुछ वैसे ही था। हाँ, जुकाम वुकाम ऐसा कुछ भी नहीं था, बस फ़ीवर और बॉडी पेन के साथ साथ हेडेक भी आपका बहुत ज़्यादा। तो सेम हमने पैरासीटामॉल ही खाई और कुछ घंटों 5-6 घंटे बाद ही इसका मुझे ये बुखार आना स्टार्ट हुआ था, बहुत ही हाई फ़ीवर था। तो और साथ ही साथ इनको भी जो मेरे हस्बैंड हैं तो उनको सिर्फ अभी उनको इतना कोई तेज़ ऐसा कुछ बुखार वगैरह नहीं आया। तो उनके हाथ में हल्का दर्द था और उनको लगा कि 1-2 बार ऐसे हाथ उठाने में तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे उनके पास 7 सिम्टम्स थे। तो क्या कह लो, मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक है इसलिए ऐसा हुआ। बट हाँ, लेकिन ये समझ में आ गया कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जैसा एक के साथ हुआ है वैसा दूसरे के साथ भी हो, कि अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तो किसी को कुछ भी ना हो, या किसी को बहुत कुछ अगर फ़ीवर हुआ है तो मुझे भी वो बहुत फ़ीवर हो। तो ऐसा नहीं है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है, अलग ही अलग है, सबके साथ एक जैसा बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने वही नॉर्मल पैरासीटामॉल। तो हाँ, लेकिन 24 आवर्स के बाद जितने भी ये सारे बुखार या हेडेक, बॉडी पेन जो भी है, तो वो अपने आप धीरे-धीरे होना कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक मत होना बिल्कुल भी। और ऐसा कोई रिकमेंडेशन पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के पास भी मुझे लगता है कि इतना घबराहट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नॉर्मल चिलैक्स और अपने घर पे ही बस आप पैरासीटामॉल ले लीजिए, और फिर वो टाइम लेता है अपने हिसाब से, 1-1.5 दिन आपको लग जाएगा, और देन उसके बाद यू विल फील ओके। तो सेम ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो उम्मीद यही करते हैं कि सेकेंड डोज़ में शायद इतना ना हो, बट यू नेवर नो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लेट्स सी सेकेंड डोज़। खैर, अब तो जो वैक्सीनेशन की जो स्लॉट है वो तो अब काफ़ी गैप के बाद ही मिल रहे हैं। पहले तो 1-1 महीने के बाद लग रहा था सेकेंड डोज़ भी, बट नाउ अब 1-1 महीने के बाद नहीं लग रहा है, हमें भी 2-3 महीने का गैप दे के ही हमें नेक्स्ट स्लॉट मिला है। तो ऐसा था कुछ हमारा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। तो आप लोगों से बात करने के साथ साथ मैं करती जा रही हूँ अपने कुछ घर के काम भी, और जैसे कि हम सबने अभी तक खाना पीना सारा खा लिया है। और तो मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो जो लॉन्ड्री वाला था काम, और तो जो मेरे कपड़े धोने का काम था वो भी रह गया था, तो वो भी नहीं हो पाया था। तो अब इस वीक, अब जब वीकेंड आया है तो नाउ अब मैं लगने वाली हूँ काम पे। और तो उसी बीच आ गए थे ये नेट कनेक्शन के लिए यहाँ पे, और इन्होंने जो भी अभी तार वार लगा के इनको जो भी फाइबर ऑप्टिक से जो भी कनेक्शन करना था, तो वो फिलहाल ये करके चले जा रहे हैं यहाँ से, बाद में आएंगे ये राउटर को लगाने। तो फाइनली जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो लग गई है, और अभी राउटर का कनेक्शन होना बाकी है। तो अब देखो, वो कह गए कि शाम को आएंगे, अब देखो कितनी शाम को आते। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी है, आज लगता है कल लगता है, लेट्स सी। और अभी जैसे कि शाम ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। इट्स एट टी टाइम, सो लेट्स गो।
चाय ऑलरेडी बन चुकी है और मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और अभी जैसे कि हो चुका है टी टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। और फिर फाइनली जब चाय वाय पी ली हमने, उसके बाद मैंने कर ली थोड़ी सी रात के खाने की तैयारी। तो जैसे कि आज मैं बना रही हूँ दाल और रोटी, तो दाल मेरी ऑलरेडी चढ़ा दी है मैंने और अब रोटियों की बारी थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट इनको भी सेक के रख लेते हैं। तो फाइनली सारी रोटियां बन गई हैं और ज़्यादा परफेक्ट रोटियां तो मुझसे नहीं बन पाती हैं, बट हाँ काम चलाऊ मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। और फिर अब बस साफ सफाई की बारी। तो सब रोटी वोटी बनाने के बाद, चूँकि ऑलरेडी खाना बन चुका है, तो उसके बाद फाइनली गैस वैस और सब साफ़ करके और फिर हम आराम से बैठेंगे और फिर जब सब खाना खाएंगे तब फिर खाने की तैयारी होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज कपड़े भी धोने के लिए बहुत सारे पड़े थे, तो खाना बनने के साथ साथ मैंने इनको भी लगा रखा था, तो ताकि ये कपड़े भी सारे धुल जाएं और एक साथ ही कुछ ना कुछ मेरा काम ये वाला होता रहे। तो एक शिफ्ट के ऑलरेडी धुल चुके हैं कपड़े और अब मैंने दूसरी शिफ्ट के जो कपड़े धोए थे, तो मैं फटाफट उनको भी सुखा लेती हूँ। तो वीकेंड इसलिए ज़्यादा और हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि आप पूरे हफ्ते तो धो नहीं पाते हो, तो एट लास्ट जब वीकेंड आता है तो आपके कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको एक दो बार में जाके धोने पड़ते हैं। और अब मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में। तो जितने भी, चूँकि पहले ही मैं ऑलरेडी सारे बर्तन धो चुकी थी, बट अभी चाय नाश्ते के जो थोड़े बहुत बर्तन थे, तो फटाफट उनको भी मैं खंगरा लेती हूँ, ताकि ऑलरेडी ये बचा हुआ वाला काम भी हमारा हो जाए। तो फाइनली मेरे आज के बहुत सारे या थोड़े बहुत काम हो गए हैं, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों से पड़े थे, तो वो बहुत हेडेक मतलब थोड़ा हेडेक क्योंकि तो फाइनली अब मेरे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं और कपड़े भी मेरे फाइनली धुल गए हैं जो तो टाइम से पेंडिंग थे। और फाइनली अब हमारा इंटरनेट भी लग गया है और अभी तो बहुत सही सी स्पीड आ रही है, तो अभी तो अच्छा लग रहा है। देखो अगर कुछ दिनों बाद तक भी ऐसी ही स्पीड बनी रहती है, देन फिर सक्सेसफुल रहा इस इंटरनेट को लगाना। तो एक्चुअली में ये वाला जो हमने पुराना वाला इंटरनेट था, तो जब हमने लगवाया था तब तो फिर भी बेचारा ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम मतलब आगे बढ़ता गया तो फिर इसकी परफॉर्मेंस पता नहीं ख़राब होने लगी। और जैसे कि कभी कुछ आंधी तूफान आ जाता है तो बिल्कुल उस टाइम पे बंद हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा बहुत मतलब अब थोड़ी सी स्लो भी थी स्पीड, और ये इस वाले में हमें थोड़ा अच्छा सा ब्रॉडबैंड अच्छा कनेक्शन मिल गया और मतलब स्पीड भी बहुत सही है। तो आई एम हैप्पी, इवन देन हम सब हैप्पी कि हमें अच्छा सा इंटरनेट मिल गया है। और तो फाइनली फिर हम आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बी विद शिवानी। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, जो कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे साथ बने रहिए हमेशा और हमें ज़रूर अपने कमेंट सजेशन के थ्रू बताते रहिएगा कि हम और क्या 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 अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।